आज महापंडित राहुल सांकृत्यायन की 130वीं जयंती है। हम इस समय मौजूद हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन जन पुस्तकालय कनैला पे। कनैला महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पितृभूमि है और यहाँ जब हम आज जयंती मना रहे हैं, राहुल जी के पौत्र श्री विनोद कुमार पांडे हमारे साथ हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन जो 36 भाषाओं के जानकार थे, जिन्होंने लगभग 120 से अधिक पुस्तकों को लिखा, नाटक, उपन्यास, इतिहास और ढेर सारी विधाओं में उन्होंने काम किया और उन्होंने हिंदी को लेकर काम किया। 36 भाषाओं के जानकार होते हुए उन्होंने हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया। तो आज क्या वजह है कि राहुल जी को जो स्थान हिंदी साहित्य में मिलना चाहिए वो नहीं मिला, उसकी क्या वजह थी और आपके हिसाब से राहुल जी के इन कृतियों को, इन लेखों को कैसे उसका विस्तारीकरण होना चाहिए, कैसे उस पर काम होना चाहिए जो नहीं हुआ? जी देखिए, ये जो आप समस्या बता रहे हैं ये केवल राहुल जी के साथ नहीं थी, निराला जी के साथ भी थी, बाबा नागार्जुन जी के साथ थी। जो विद्रोही तेवर होते हैं, जो सत्ता से दूर होते हैं, जो जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को लेके आते हैं, अपने साहित्य में लेके आए, अपने वाणी में लेके आए, उनका हर जगह सत्ता विरोध करती है और सत्ता का जो चरित्र होता है वो चाहे राजशाही हो चाहे वर्तमान हो, सत्ता का चरित्र जो होता है वो एक ही होता है। वो राहुल जी के साथ भी है और राहुल जी कभी दरबारी रहे नहीं और उनके जो भी लेखनी चली है वो जन सरोकारों से चली है, जन सरोकारों के हित में चली है और तथ्यों को उन्होंने तोड़ मरोड़ के नहीं, जो वास्तविकता थी उससे उन्होंने रूबरू करवाया। तो कहीं न कहीं यह जो है सत्ता के लिए घातक रही है। ये न देना उनको एक ये भी कारण है। और विद्वान जो है वो विचारों में है, पुस्तकों में है, तो उनके विचारों को जन तक न पहुंचे उसका सबसे ये है कि उनको जो है दूर किया जाए, उनको जो है उनकी जो पुस्तकें हैं उसको प्रकाशित न की जाए, जन में उनके जो है व्यक्तित्व का या उनके विचारों का प्रसार न हो। तो ये पूंजीवाद का एक विकृत रूप है और पूंजीवाद इसी पर चलता है। तो राहुल जी को वह क्यों पसंद करेगा? राहुल जी ने लिखा तुम्हारी क्षय, राहुल जी ने लिखा साम्यवाद ही क्यों, राहुल जी ने लिखा दिमागी गुलामी, राहुल जी ने तो लिखा कि धर्म और ईश्वर मानव विकास को हजारों वर्ष पीछे खींच के ले जा रहे हैं। तो इस तरह के साहित्य के जो रचनाकार हैं, लेखक हैं राहुल जी, निश्चित रूप से आज के दौर में वो प्रासंगिक नहीं होंगे। तो राहुल जी का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, वो उन आधारों पे अपने लेखों को लिखा उन्होंने। आज उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं, उससे हमारा समाज, हम लोग काफ़ी सीख सकते हैं और महापंडित राहुल सांकृत्यायन के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में, अपने समाज में ऐसा अगर हम उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा उसको हम लेकर चलते हैं, तो उस महापुरुष के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक सवाल आपसे और पूछना था कि राहुल सांकृत्यायन को उनके अपने लेखों में क्या लगता है कि वो उन्होंने महत्व राहुल सांकृत्यायन ने कनैला को दिया है या फिर पन्ना को ज़्यादा दिया है? उसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, वो तो उस पर नहीं जाना चाहिए और राहुल जी का कोई ऐसा नहीं था, एक ननिहाल था उनका। और क्योंकि उस दौर में जो राहुल जी इस समय थे, कनैला में आसपास कहीं जो है विद्यालय भी नहीं था और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि उनकी जो माँ थी वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। और आज भी देखिए, जब अगर हमारी बेटी को, किसी भी बेटी को अगर बच्चा पैदा होना रहता है तो माँ अपने घर बुला लेती है कि हम ज़्यादा देखभाल करेंगे, सास की अपेक्षा हम ज़्यादा देखभाल करेंगे। तो ये था। और फिर बाद में बड़ा होने पर थोड़ा जब विद्यालय जाने लगे तो उनको लगा कि वहाँ विद्यालय भी है, पास में है, बाजार से सटा हुआ है। बाकी तो राहुल जी ने लिख दिया है कनैला की कथा और उसमें शुरू में ही लिखा उन्होंने कि वैसे तो हर गांव की अपनी एक कथा होती है और मेरे भी गांव की है,
जिससे बाल कल्पना और उसे मोहक बना देती है। तो राहुल जी ने कभी ऐसा विरोधाभास मतलब नहीं राहुल किया। जी ने कनैला और पन्ना को लेकर कभी इस तरह का नहीं, कभी अंतर नहीं। ठीक है, इस तरह की और वीडियो जो हमारे महापुरुषों, जो हमारे कवि, हमारे जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनकी साहित्यों को, उनके संबंध में, उनके विचारों को जानने के लिए इस चैनल को फॉलो जरूर करें।